करने के लिए। वहीं बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 6 नवंबर को तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और जेपी नड्डा शिमला से इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। जानकारियों के मुताबिक इस दौरान तमाम बड़े चेहरे मौजूद रह सकते हैं। राजीव शुक्ला कांग्रेस की तरफ से जारी करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 तारीख को घोषणा पत्र भाजपा का जारी करेंगे, संकल्प भाजपा का जारी करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस का घोषणा पत्र वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में करीब 11 बजे जारी करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस इससे पहले ही इस चुनाव में 10 गारंटियों का वादा जनता से कर चुकी है और आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। अपने मुख्यालय राजीव भवन से ये घोषणा पत्र जारी होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो हिमाचल के प्रभारी भी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जब राजीव भवन में ये तमाम नेता एकजुट होंगे और फिर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, 11 बजे कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं? रणबीर जी हाँ, ठीक 11 बजे का समय जो है जैस्मिन यहाँ पर दिया है कि ठीक 11 बजे जो है यहाँ पर जो चुनावी घोषणा पत्र है कांग्रेस का वो जारी किया जाएगा। भूपेश बघेल विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे, जिन पर खासकर जो ओपीएस की जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, पहली गारंटी वो है, 10 गारंटियां तो इसमें शामिल ही है, वो विशेष तौर पर मौजूद रहेंगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवालात भी जो है वहां पर होंगे, तो उसका जवाब जो है ओपीएस को लेकर वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और जो इस कमेटी जो बनाई गई थी मैनिफेस्टो कमेटी, इसके जो चेयरपर्सन है वो धनीराम शांडिल, वो भी मौजूद रहेंगे। देखिए, खास बात इसकी ये है कि जो कांग्रेस ये कह रही है, भाजपा भी ये कह रही है कि ये आम जनता का जो है वो डॉक्यूमेंट होगा, आम जनता का घोषणा पत्र ये होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग से जो है राय ली गई है, सुझाव लिए गए हैं। करीब 35 से 40 सेक्टर ये बताए हैं कांग्रेस ने कि उनसे जो है सुझाव लेने के बाद ये जो है एक कंप्लीट घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया है। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये केवल नाम मात्र का जो है घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि ये जो है कर्तव्य पत्र की तरह होगा। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो अक्षरशः जो है लागू किया जाएगा, हिस्सा जो होगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर जो बड़ा दांव इसमें हमें देखने को ये मिला है, जो समाज का जो हर वर्ग है उसको छूने की कोशिश, जैसे कि हर चुनावों में हमने देखा है कि हर पार्टी जो है हर सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। तो यहाँ पर इसमें भी यही देखने को मिला कि कोई भी ऐसा वर्ग जो है उसको जो है छोड़ा नहीं गया है, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। और ज्यादा क्या कुछ होगा इसके बारे में 11 बजे ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 10 गारंटी कांग्रेस काफी समय से जिसकी बात कर रही है, जो दी है, वो जो है प्रमुख और अहम पहलू इस चुनावी मैनिफेस्टो का होगा। जैस्मिन जी, साथ ही रणबीर, क्योंकि घोषणा पत्र की बात हो रही है, 10 गारंटियों की कांग्रेस की बात हो रही है, तो जो तमाम 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी हैं उसमें सबसे प्रमुख है बागवानों का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा, 63,000 जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरने का मुद्दा, बेरोजगारी और महंगाई। ये वो 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खासा कांग्रेस ने फोकस अपना कर रखा है। कांग्रेस के जो भी स्टार प्रचारक या फिर स्थानीय नेता जनता के बीच जा रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या माना जाए कि कोई खाका तैयार
है कांग्रेस पार्टी ने, और फिर घोषणा पत्र के दौरान इसको लेकर अपनी नीति आगे स्पष्ट कर सकती है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, जब कांग्रेस ने ये गारंटियां दी थी, जब घोषणा जो है की थी, यही पीटर ऑफ में भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी, बारी बारी से 2-3 गारंटियां पहले दी, उसके बाद पूरी 10 गारंटी जो है कांग्रेस ने दी। तो सबसे पहला सवाल ये था कि हिमाचल जो है 65,000 करोड़ से ज्यादा का जो है कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, तो कैसे जो ये मैनेजमेंट होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रणनीति है वो तैयार की गई है, जो हिमाचल के जो संसाधन है सोच समझकर जो है कांग्रेस ने ये जो है ये गारंटियां दी हैं, ऐसा दावा यहां पर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 300 यूनिट फ्री बिजली का भी जो है ये जो 10 गारंटी है, वो इनमें से एक गारंटी जो है 300 यूनिट फ्री बिजली की भी है, और 1500 रुपए हर माह महिलाओं को देने का वादा जो है कांग्रेस ने किया है। और ये 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को देने का वादा जो है यहाँ पर किया है। तो जाहिर सी बात है कि आज भी उन सवालों की बौछार सबसे ज्यादा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है कि किस तरह से वो जो है इस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। लेकिन यहाँ पर ये भूलना नहीं होगा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, बोझ बहुत ज्यादा है। तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा यही किया गया है कि कांग्रेस के पास जो रणनीतिकार हैं, जो आर्थिकी को अच्छे से समझते हैं, जो प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन कर जिन्होंने पहले भी किया है, वो आगे भी करेंगे। इस तरह की बातें जो है कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। जैस्मिन जी ठीक है रणबीर, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जैसी आप जानकारियां दे रहे हैं, और उसी दौरान कांग्रेस अपना भवन में घोषणा पत्र भी जारी करेगी। आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रणबीर। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।